हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि जो हमारी वीडियो रहेगी वो कौन से टॉपिक से संबंधित रहेगी। अब जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स का रुझान चला गया फोर्थ ग्रेड की तरफ और बहुत से स्टूडेंट लग गए भाई साहब पटवारी में तैयारी करवे, और गल्लेन स्टूडेंट अब वो ऐसे बच रहे हैं जो कि पुलिस के फॉर्म में भर के भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए अब अपन के लिए क्या रणनीति है, यानी कि ये सब जो स्टूडेंट है, यानी कि जो पटवारी का भर रहा है, पुलिस का भर रहा है और अपन के बीडीओ का भर रहा है और जो भी जो फॉर्म चल रहे हैं अपन के, इन सभी को भर रहा है, इनकी तैयारी कर रहा है, ये सारे के सारे एस्पिरेंट अपन के रीट के हैं। किसके? रीट एग्जाम के ये एस्पिरेंट हैं। ये क्या कर रहे हैं अब कि जो अपन की रीट मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको तो ये छोड़ चुके हैं। अब भाई साहब क्यों छोड़ी है इनने? क्योंकि ये अपने आप में ये अब समझ बैठे हैं कि जो रीट है वो हमारे बस में नहीं है, यानी कि हम वो स्टूडेंट हैं जो कि रीट मेंस को पास नहीं कर पाएंगे, जबकि इन्होंने अपनी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो अच्छे नंबर से पास कर रखी है, फिर भी ये एक भटकाव, यानी कि जो मार्ग में अपन की बाधा होती है, भटकाव होती है, उसका शिकार हो रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन को इसका शिकार नहीं होना है और अपन को अच्छे से तैयारी करनी है और अपन को एक अच्छा सा योग्य अध्यापक बनना है, जिससे कि अपन के प्रशिक्षण में नवीनता आए, प्रवीणता आए और हम अच्छे से बालकों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। अब क्या है कि बहुत से स्टूडेंट जैसे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया फोर्थ ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब वो अध्यापक बनेंगे तो जो उनकी वैल्यू रहेगी, इज्जत रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी या फिर एक फोर्थ ग्रेड जो कि एक फोर्थ ग्रेड की इज्जत रहती है? समझ रहे हो कि नहीं? अध्यापक अपने आप में एक गुरु होता है, गुरु की इज्जत हमेशा सर्वोपरि होती है। तो व्यक्ति को जिस स्ट्रीम में जाना है तो उसकी जो तैयारी है वो तो उसको मेन रखनी चाहिए, और उसके बाद जैसे भी फोर्थ ग्रेड है, पटवारी है, बीडीओ है, जो भी ये मार्ग रूपी बाधाएं हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके और कम ध्यान देकर इनकी भी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपके समक्ष बताएंगे कि जो हमारी रीट मेंस अपन की 17 जनवरी से स्टार्ट है, उसकी तैयारी अपन को कैसे करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अब भी इस सस्पेंस में हैं कि सर जी हमारा सिलेबस हो गया पूरा। क्या हमारा सिलेबस हो गया पूरा, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रिवीजन कैसे करें। हमने नोट्स पढ़ लिए 3-3 बार, लेकिन हम जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन हल नहीं होते हैं। अब क्या करें सर जी, हमने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है। जब हम टेस्ट देते हैं तो अपने आप में हम बोरिंग फील करते हैं। क्यों फील करते हैं बोरिंग? क्योंकि हमने भाई साहब सब जन्म जिंदगी तो टेस्ट दिए नहीं। अब भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, मास्टर बनना हो तो टेस्ट देना पड़ रहा है, जो हम पे दबाव नहीं आ रहा। तो इन सभी जो ये अपन के क्वेश्चन है, इन सभी का उत्तर एक ही है। क्या कि सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी क्लास की प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंच सके। समझ रहे हो कि नहीं? अब हम बताएंगे आपके लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि आपको कैसे आगामी रूपरेखा रखनी चाहिए। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले देखो कि सर्वप्रथम सिलेबस पूरा करें, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनने भाई साहब अभी तक किताब कॉपी भी खोल के नहीं देखी है। तो अपन को फोकस किन के ऊपर करना है? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक किताब कॉपी खोल के भी नहीं देखी है। तो भाई साहब जिनने किताब कॉपी खोल के नहीं देखी है उनको सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस पूरा करना है। पहले तो भाई साहब 10 रुपया को कोई ई मित्र पे जाके वे 3 पन्ना है, उन पन्नान ने निकलवा के लाओ। उन पन्नान पे तुम्हारे लिए क्या है कि रीट मेंस का जो भी सिलेबस है वो आपके समक्ष होगा। उस सिलेबस से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ये नहीं अनाप शनाप पढ़ना है, आपको ओनली टॉपिक वाइज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक्स में से आते हैं। ये नहीं भाई साहब तुम राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हो और अपन के सिलेबस में है ही नहीं, हालांकि ये टॉपिक तो है अपन के रीट मेंस के सिलेबस में। तो समझ लो कि नहीं? इस तरह से अब क्या है कि सर जी हम अपन के सिलेबस को ऑफलाइन करें कंप्लीट या फिर ऑनलाइन? क्यों? क्योंकि उत्कर्ष जैसी संस्था चल रही है, अपन की कलाम भी चल रही है। सर जी हम वहाँ पे जाके ही पढ़ें या फिर उनके जो ऑनलाइन कोर्स है उनको ही ले लें? तो देखो ये अपनी इच्छानुसार है। अगर आप अफोर्ड करते हो तो ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन करो, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन।
ऑनलाइन क्यों? क्योंकि इससे एक तो आपके समय की बचत होगी, अगर समय की बचत होगी तो आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा पढ़ पाओगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। फिर क्या हो जाएगा अपना कि नोट्स, गाइड या बुक पढ़ें। यानी कि सर जी अब हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या कि हमने सिलेबस तो कर लिया कंप्लीट, लेकिन अब हम बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें या गाइड पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन की राह आसान हो जाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देंगे कैसे कि नोट्स, यानी कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 बार जो अपन के नोट्स हैं उनका अभ्यास करना है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है और उनको ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एक गाइड लानी है। क्या लानी है? आपको एक गाइड लानी है। उस गाइड में आपको प्रत्येक टॉपिक को देखना है कि हाँ ये जो अपन के सिलेबस में जो टॉपिक है ये अपना हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये टॉपिक है ये हमने लिखा है कि नहीं लिखा। इस तरह से आपको सबसे पहले, उसके बाद में गाइड में से आपकी पूरी रूपरेखा बना लेनी है। उसके बाद में आपको कोई भी जैसे नाथ पब्लिकेशन हो या दींदवाल वगैरह जो भी बुक आपके लिए लानी है उसको लाएं, उसको अच्छे से रिवीजन करें, उसके पीछे जो भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के उनको हल करें। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद में एक पीआरपी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें कि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर दशा की बुक आती है जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अब तक की एग्जाम्स में आए हैं वो आते हैं, तो उसको सॉल्यूट करें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सर जी अब हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं, लेकिन अब हम कैसे करें कि हम एग्जाम दें। तो आपको एग्जाम रूपी सबसे पहले देना है क्या? टेस्ट। यानी कि मतलब आपको जैसे हमारी एग्जाम रहती है 150 नंबर की, तो आपको उसी पैटर्न पर आधारित एक टेस्ट सीरीज लानी है जिसमें कि 10 से 12 टेस्ट हो। आप ऑफलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज लानी है, फिर आपको अनुभव करना है कि हमारे 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का अपन का, और अपन के टोटल रहेंगे कितने? 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सबसे पहले टेस्ट देना है, उसके बाद में आपको एक्यूरेसी बनानी है आपकी कि भाई साहब हमारी नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा निकट जाए। समझ रहे हो नहीं? तो आपको अच्छे से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। कैसे? टेस्टों के माध्यम से। फिर के रिवीजन कैसे करना है कि मार साहब अब तो हमने बहुत चीज़ देख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किताब पढ़ ली, गाइड पढ़ ली, नोट्स सब पढ़ लिए। अब हमने अपन को जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स है ये भी हमने पूरा कर लिया है, और हमने अब टेस्ट भी दे लिए हैं। क्या? हमने टेस्ट भी दे लिए हैं, लेकिन अब हम फिर भी संतुष्ट नहीं है। अब हमारी आत्मा एक बात कह रही है क्या कि जो अब हमारे पास जो नोट्स हैं, बुक है या गाइड है, इसका रिवीजन किस तरह से करें, यानी कि कौन से टॉपिक को कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये हमारे लिए बताइए। तो अब हम इसके बारे में भी आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो जो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन का जो फॉर्मूला है वो आपके लिए ये अप्लाई करना है। कौन सा? रिवीजन के लिए आपको ये अप्लाई करना फॉर्मूला। जैसे आपने पढ़ा पर्यटन टॉपिक, क्या पढ़ा आपने? पर्यटन टॉपिक पढ़ा। तो पर्यटन टॉपिक पढ़ने के बाद में आपने उसे ग्रहण किया या नहीं किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन हल करने से। तो आपको रिवीजन कैसे करना? सबसे पहले दिन, जैसे भाई साहब पहला दिन है तो पहले दिन आज हमने पढ़ लिया क्या? पर्यटन टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। भाई साहब खुद से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन को हम आंसर दे देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई साहब 6 दिन बीत गए, 6 दिन खत्म होने के बाद में क्या है कि हमारी आत्मा करेंगे गुरुजी हम तो पर्यटन टॉपिक है भूल गए, हमको तो कोई सोच ही नहीं है। तो भाई साहब अपन का जो वीकली सेशन है, यानी कि आप प्रत्येक वीक में एक टॉपिक को रिवाइज करो। क्या? प्रत्येक टॉपिक में जैसे पहले दिन कर लिया, उसके बाद 7वें दिन वही टॉपिक रिवाइज कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके जो मन मस्तिष्क है इसमें स्थायित्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी उस टॉपिक के प्रति। फिर वो जो क्या है कि फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हमारे मन में संशय आ गया, गुरुजी हम तो पर्यटन टॉपिक है, फिर वो भूल गए। तो आपको क्या करना है? उसका मंथली रिवाइज करना है। क्या? मंथली, यानी पहले आज कर लिया वैसा डे रिवाइज, फिर वीक में रिवाइज कर लिया, फिर उसका क्या है कि मंथली, यानी कि अपने महीने के एंड में अपने उस टॉपिक का रिवाइज कर लिया। जब आप इतना कर लोगे तो आपके समक्ष इतनी एकाग्रता आ जाएगी, इतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा कि सर जी हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, सब चीज़ पढ़ ली, किताब पढ़ ली, गाइड पढ़ ली, ऑनलाइन पढ़ लिए, ऑफलाइन पढ़ लिए और टेस्ट दे लिए। अब के साहब अब तो हमने टेस्ट दे लिए, अच्छी सी एक्यूरेसी है, अब हमने एग्जाम देंगे।
अब यूँ बताओ कि तुम के कट ऑफ कितनी जा सकती है, और जो हमारी पहले जो कट ऑफ थी, यानी कि पहले जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, समझ रहे हो कि नहीं। हमें ये भी बताओ कि हमारी पहले कितनी कट ऑफ गई थी, और ये बताओ कि हमारी अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आपके समक्ष हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो आपकी पहले की जो कट ऑफ थी, यानी कि कट ऑफ क्या होती है, मिनिमम, लेकिन अपन लेंगे मैक्सिमम, यानी कि जिसके भी पिछली बार 200 नंबर आए थे, कितने हाईएस्ट 200 नंबर आए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। पिछली रीट मेंस में जिसके भी 200 अंक आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन सर जी हमको पहली बात से क्या मतलब, हमें तो अब की बताओ कि हम अब कितने नंबर की मेहनत करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, यानी कि पक्का हो जाए। तो अब आपके लिए कम से कम 230 नंबर की मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, कम से कम आपके लिए 230 नंबर की मेहनत करनी पड़ेगी। 300 नंबर में से कितने, 300 नंबर में से कम आपके लिए 230 नंबर लाने पड़ेंगे। फिर आपके क्या है कि जब तुम इतने की मेहनत करोगे तो आपके आराम से 210, 215 215 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, और इतने नंबर आने के बाद आप सिलेक्शन की रेस में बन जाओगे और आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें ये बताएं कि जो हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं ये कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और हमें ज़्यादा नहीं तो कमेंट में ये भी सुझाव दें कि जो हमारी अगली वीडियो है, यानी रीट की संबंधित होनी चाहिए, कौन से टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए, और आपका कौन सा टॉपिक है जो कि आपको सबसे कठिन लगता है, उसी टॉपिक को आपके समक्ष हमारे यूट्यूब चैनल पर समझाया जाएगा एकदम सरल तरीके से, जो कि आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सभी के लिए राम राम, यही वीडियो को समाप्त करते हैं।